एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग मिस्टीरियस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वहाँ पे अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। पिछले पार्ट में हमने देखा था जब रात्रि टॉय से बात कर रही होती तो एक साया से अंदर खींच ले जाता है और वो साया उसे बताता है कि अब इस ट्रेन में मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है। इधर काल को कुछ अजीब लगता है और वो वहाँ से भागने लगता है। काल को ऐसा लग रहा होता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो भागने लगता है। इधर शाह बाथरूम में जाकर ड्रग्स ले लेता है और इस बार वो आईने में देखता है तो उसे वो साया दिखता है उसी का जो उसे घूर रहा होता है। इधर काल बहुत ही तेज़ी से भागने लगता है, तभी अचानक उसे हैप्पी की परछाई दिखती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो हैप्पी उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे नहीं बचाया। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब हैप्पी को छोड़ के सब लोग भाग जाते हैं तो हैप्पी को गोली लग जाती है कि वहीं पे मौत हो जाती है। वो गुस्से में आकर काल को भी मार देती है भयानक तरीके से। इधर जैक को दो माँ बेटी का साया दिखता है और वो उस साये के पीछे पीछे जाता है और उस साये का पीछा करने लगता है और आगे जाके वो साया उसे नहीं दिखता और वहाँ से जाने लगता है। जैसे टॉय आगे देखता है तो उसके ऊपर कोई गन तान देता है। इधर जैक साये का पीछे करते करते उसके पीछे जाता है, अपने आप को एक बोगी में पाता है और वहाँ पे वो जब गेट खोलने लगता है तो वो गेट नहीं खुलता। तभी अचानक उसके पीछे से कोई आता है और वो काल होता है। काल मरा हुआ उसके सामने आता है और जैक बहुत डर जाता है। इधर जो है जैक को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी एक गलती के कारण हम सब लोग यहाँ पे फंस चुके हैं और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तू ही है। और तभी जब से तुम हमारे साथ हो तब से ये घटनाएं घट रही है। और टॉ उसे कहता है कि मैं भी तो यहाँ फंसा हूँ, मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता। पर जॉय उसके ऊपर हमला कर देता है पर उसको मारने लगता है और इन दोनों में बहुत भयानक तरीके से फाइट होने लगती है। तभी जॉय टॉय के ऊपर गोली चला देता है और पर रात्रि उसे बचा लेती है। अब हम देखते हैं कि रात्रि को गोली नहीं लगती, गोली उसके सीने के आर पार चली जाती है और टॉय और जॉय उसे देखने लगते हैं। तभी भी सामान ज़मीन पर पड़ा होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। इधर जैक को वो भूत का साया सताने लगता है और तभी वो अपने सामने एक साया देखता है जो उसी माँ बेटी का था। तभी वो साया कहता है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही होगी। तो अचानक वो अपने आप को एक रूम में पाता है जहाँ पर वो माँ बेटी का साया उसका पीछा कर रहा होता है और तभी अचानक उस दीवार में से हाथ निकल जाते हैं बहुत सारे और वो वहाँ से कैसे भी करके वो भाग जाता है। तभी रात्रि जॉय से कहती है कि इस ट्रेन से तुम निकल नहीं पाओगे, अगर तुम इस ट्रेन को लूटना ही चाहते हो तो तुम लूट नहीं पाओगे क्योंकि ये ट्रेन भूतिया ट्रेन है। तभी जॉय टॉय से कहता है कि हाँ मुझे इसके ऊपर भरोसा है। तभी जैक वहाँ पे आ जाता है और जॉय से कहता है कि इस ट्रेन से बाहर निकलना मुश्किल ही नामुमकिन है। जैसे वो ट्रेन से उतरने लगता है तभी उसे लावा दिखता है जो नर्क का लावा होता है, यानी कि नर्क की आग होती है। तभी उसे यकीन हो जाता है और वो अंदर चल जाता है और रोने लगता है। पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सामने हैप्पी खड़ी होती है। जॉय उसे देखकर डर जाता है और वो कहता है कि तुम भी मर चुकी हो। हैप्पी कहती है कि तुमने मुझे नहीं बचाया था इसीलिए मैं मर चुकी हूँ। इधर जैक को वही माँ बेटी का साया देखता है और तभी वो बच्ची उसके पास आती है और वो साया उसे कहता है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। तभी वो सीन दिखाया जाता है जब जैक के हाथों उन दोनों की मौत हो जाती है। जब ये गाड़ी चला रहा था तभी वो डर के मारे वहाँ से कूद जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर रात्रि टॉय से कहती है कि इस मिस्ट्री ट्रेन में वही लोग सफ़र कर सकते हैं जो मर चुके हैं और हम सब लोग आत्माएं हैं, इसीलिए मुझे गोली नहीं लगी थी। तभी टॉय कहता है कि मैंने माँ से वादा किया था कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा। तभी रात्रि टॉय से कहती है कि तुम भी मर चुके हो। टॉय कहता है कि मैं अपने दोस्त के वर्कशॉप पे बैठा था तो अचानक ऐसे कैसे मैं मर गया। और टॉय उसे बताता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी रात्रि उसे कहती है कि क्या तुम्हें भूतों के साए दिखते हैं। इधर मरी हुई हैप्पी जॉय से कहती है कि हमने तो ज़िंदगी भर साथ रहने का वादा किया था, अब तुम्हें क्या हो गया।
वो जॉय कहता है कि अब तुम भूत बन चुकी हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, निकल जाओ यहाँ से। इधर रात्रि टॉय से कहती है कि क्या तुम्हें भूतों के साए दिख रहे हैं? तभी टॉय कहता है कि मुझे भूतों के साए नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब है कि मैं ज़िंदा हूँ। तभी टॉय और रात्रि सामने देख रहे होते हैं, तभी टॉय को भूतों के साए नज़र आते हैं। भी टॉय चारों तरफ देखता है तो उसे सारे भूत नज़र आते हैं और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ टिकट चेक कर आता है, जो ट्रेन की टिकट चेक कर रहा होता है। अगर आपके हाथों पे लकीरें नहीं हैं तो आप मर चुके हो, अगर आपके हाथों पे लकीरें हैं तो आप ज़िंदा हो। इधर जॉय डर के मारे भागने लगता है और उसे बहुत डर लगता है, और तभी उसके पीछे जैक, हैप्पी और कार्ल खड़े होते हैं और वो कहते हैं इसे कि चलो बॉस, हमारा टाइम आ चुका है, हम लोग मर चुके हैं और आपको भी मरना पड़ेगा। तभी वह टिकट चेकर आता है और वो उससे कहता है कि अपनी टिकट दिखाओ, पर जॉय कहता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। तभी जॉय डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर वो टिकट चेकर टॉ के पास आता है और उसे टिकट दिखाने को कहता है। तभी टॉ को कुछ समझ नहीं आता है और वो रात्रि की तरफ देखता है तो रात्रि उसे कहती है कि अपना हाथ दिखाओ। तभी वो अपना हाथ दिखाता है। तभी हमें पता चलता है कि टॉ की लकीरें अभी तक मिटी नहीं है, यानी कि टॉ अभी ज़िंदा है। इस बात से टॉ को बहुत खुशी होती है। तभी चेकर भी कहता है कि वहाँ जॉय आ जाता है और रात्रि को अपने साथ ले जाता है। तभी टिकट चेकर टॉ से कहता है कि अगर तुमने रात्रि को जल्द से जल्द ट्रेन के अंदर वापस नहीं लाया तो बहुत बड़ी अनहोनी घटना बढ़ जाएगी, सब आत्माओं के ऊपर संकट आ जाएगा। तभी टॉ रात्रि को बचाने के लिए जाता है और जॉय उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, पर टॉ को उसमें से एक भी गोली नहीं लगती है। तभी जॉय रात्रि को ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, पर टॉ उसे बचा लेता है और टॉ और जॉय एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी अचानक जब ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं तभी जॉय का पैर फिसल जाता है और टॉ उसे बचाने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ टूट जाता है और जॉय नर्क की आग में दर्दनाक मौत हो जाती है। और तभी टिकट चेकर ऊपर आता है और टॉ से कहता है कि अभी रात्रि ज़िंदा है क्योंकि उसकी हाथों की लकीरें अभी तक मिटी नहीं हैं, पता नहीं क्यों। और वो कहता है कि टॉ अभी जल्द से जल्द तुम ट्रेन के अंदर जाओ वरना नर्क का दरवाज़ा आएगा तो तुम अंदर नहीं जा पाओगे। तभी रात्रि आती है और वो सबने हेडफोन पहनने को कहती है। ये लोग ट्रेन के बोगी में वापस आ जाते हैं। के अंदर जाने के बाद एक मिस्टीरियस डोर खुलता है और वो डोर इन सबको बताता है कि तुम्हारी मौत कैसी हुई, यानी कि सच कैसे हुई तुम्हारी मौत। तभी टॉ गेट के अंदर चले जाता है और वो उस मिस्टीरियस दरवाजे के पीछे इन सब की मौत हुई थी वो दिखाते हैं। तभी ये लोग अपनी आत्माएं वहाँ जाती है जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। भी टिकट चेकर और टॉ वहाँ आ जाता है जहाँ पर टॉ का एक्सीडेंट हुआ था। तभी टॉ अपने आप को देखता है कि वो ज़िंदा है। तभी टॉ को वो टिकट चेकर कहता है कि तुम अपनी बॉडी पे काबू रखना और अपनी बॉडी पे तुम प्रवेश कर सकते हो, अब तुम्हारी आत्मा इस बॉडी के अंदर है। तभी कुछ महीनों बाद टॉ ज़िंदा हो जाता है और उसकी तबीयत भी ठीक होती है। तभी वो अपनी माँ से मिलने जाता है तो उसे स्टेशन पर रात्रि की तस्वीर दिखती है। तो हमें पता चलता है कि टॉ ने रात्रि को कहाँ देखा था। तभी उसे टिकट चेकर दिखता है पर वो उनकी आत्मा है। तभी उसे रात्रि दिखती है और रात्रि उसे कहती है कि मेरा शरीर अब मिट चुका है और मुझे नया जन्म लेने के लिए आना पड़ेगा। तभी रात्रि वहाँ से चली जाती है और टॉ अपने माँ से मिलने उनके घर चले जाता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।